नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ विवेक शानिल। बात बीपीएससी छात्रों के आंदोलन की, जिसमें पूरे बिहार में उबाल आ गया है। 13 दिन से प्रदर्शन कर रहे छात्र दोबारा परीक्षा कराने की मांग पर अड़े हुए हैं और अब खबर यह आ रही है कि प्रदर्शन और बड़ा हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, इसके बाद इस मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। हर राजनीतिक दल अपनी सहूलियत के हिसाब से बीपीएससी छात्रों के ऊपर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने में लगा है। प्रशांत किशोर छात्रों के बीच पहुंचे तो लेकिन वो छात्रों से ही विवाद करके लौटे। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर छात्रों का हितैषी बनने की कोशिश की। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव छात्रों की मांग का ज्ञापन राज्यपाल को सौंपने पहुंचे और उन्होंने कहा कि वो छात्रों के साथ खड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ लेफ्ट के साथ मिलकर आरजेडी ने रेल रोको आंदोलन किया, तो छात्रों ने मुख्य सचिव से मिलकर अपनी मांगों को फिर से रखा है और चेतावनी दी है कि जब तक उनकी परीक्षा रद्द करके दोबारा परीक्षा कराने की मांग नहीं मानी जाती, तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे। ऐसे में सवाल यह है कि छात्र वर्सेस सरकार की लड़ाई का अंजाम क्या होगा और क्या इस मुद्दे को राजनीतिक दल नफे नुकसान के हिसाब से भुनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बिहार में जल्द विधानसभा चुनाव भी होने हैं। इस छात्र के मुद्दे और बनते सियासी मुद्दे पर आज करेंगे डिबेट, लेकिन एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। बिहार में बीपीएससी के प्री एग्जाम को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। परीक्षा रद्द कर दोबारा परीक्षा की मांग कर रहे अभ्यर्थियों पर पटना में लाठीचार्ज और वाटर कैनन के इस्तेमाल ने राजनीति को गरमा दिया है। छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपकर परीक्षा रद्द करने, दोबारा परीक्षा कराने, महिला परीक्षार्थियों के साथ दुर्व्यवहार की निष्पक्ष जांच और प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग की। राज्यपाल से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने उनकी बातें गंभीरता से सुनी और तत्काल कार्रवाई का भरोसा दिया। उन्होंने बताया कि राज्यपाल ने मौके पर ही बीपीएससी के चेयरमैन से बातचीत की और कलेक्टर एसपी को बुलाने के निर्देश दिए। पहले तो बधाई नया साल की गवर्नर साहब और सबको। उन्होंने बीपीएससी चेयरमैन से सीधा बातचीत की। उन्होंने कहा आप आइए, मैं बात करूंगा। डिटेल बातचीत उन्होंने की और उन्होंने कहा मैं डीएमएसपी साहब को भी बुलाऊंगा कि किस आधार पर उन्होंने लाठी चलाया और केस एफआईआर किया। पप्पू यादव ने इस मुद्दे पर प्रशांत किशोर को भी आड़े हाथों लिया। जन सुराज के संस्थापक पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रशांत किशोर फ्रॉड किशोर हैं। बीपीएससी के चेयरमैन ने कहा कि कोई डेलीगेट आ रहा है। मैंने कहा कौन डेलीगेट, ये कौन फिर फ्रॉड किशोर आ रहा है? इतना बड़ा गुंडा मैंने दुनिया में नहीं देखा। मसल पावर, ये एक तो इस आंदोलन को बेच दिया पैसा लेकर के, इन्होंने भी पैसा लेके बेचा, बच्चों का इस्तेमाल कर लिया। प्रशांत किशोर छात्रों को समर्थन देने के लिए गर्दनी बाग पहुंचे थे, जहां वो अपने समर्थकों के साथ छात्रों से ही उलझ गए, जिसका वीडियो भी सामने आया है। अभी कंबल मांगे हमसे इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रशांत किशोर ने खुद को छात्रों का हितैषी बताने की कोशिश की और कहा कि छात्रों की कोई गलती नहीं है, उन पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं। उन्होंने पुलिस के खिलाफ कोर्ट जाने की बात कही और ये भी कहा कि अगर छात्रों की मांग पूरी नहीं होती तो वो 2 जनवरी से धरने पर बैठेंगे। पहली बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर वहां से नहीं हटे हैं। प्रशांत किशोर के हटने के बाद पुलिस ने लाठी चार्ज किया है और ये गलत है, सरासर गलत है। और किसी भी हालत में जिन लोगों ने भी ये गलती करी है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। जब तक हम हैं, पूरी ताकत से जिन लोगों ने भी छात्रों पर लाठी चलाई है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। सिर्फ पप्पू यादव और प्रशांत किशोर ही नहीं, छात्रों के समर्थन में लेफ्ट और आरजेडी भी उतरी है। दोनों ने मिलकर आरा और दरभंगा में ट्रेनों को रोका और नारेबाजी करते हुए री एग्जाम की मांग की। यानी छात्रों के मुद्दे पर सियासी रोटियां सेकने की कोशिश की जा रही है। वहीं 13 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा से मुलाकात की,
जिसके बाद छात्रों ने कहा कि उन्होंने अपनी मांगों को मुख्य सचिव के सामने रखा है। जब तक दोबारा परीक्षा की घोषणा नहीं होती, प्रदर्शन जारी रहेगा। यानी बीपीएससी के 17वें प्री एग्जाम को लेकर जो बवाल चल रहा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसमें अब सियासतदान भी अपनी सियासत चमकाने में लगे हैं। छात्रों पर लाठीचार्ज हो रही है, एफआईआर दर्ज हो रही है। ऐसे में सवाल यह है कि इस विवाद का हल कैसे निकलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। सवाल इसलिए जरूरी है और सवाल है कि बीपीएससी छात्रों का प्रदर्शन क्या रद्द होगा एग्जाम? छात्र अशांत तो क्या मौका तलाश रहे सियासतदान? छात्रों का उबाल, क्या है सरकार का प्लान? बातचीत करने के लिए रमनीश वत्स, नेता बीजेपी, हमारे साथ थोड़ी देर में होंगे। अकुश श्रीवास्तव, संपादक नवोदय टाइम्स, हमारे साथ थोड़ी देर में होंगे। जयंत जिज्ञासु, प्रवक्ता आरजेडी, इस वक्त हमारे साथ हैं। जीएम शाहीन, नेता जेडीयू, और अजय शुक्ला, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले मैं जीएम शाहीन जी का रुख करता हूं। शाहीन जी, ऐसा क्यों है कि छात्रों को अपने मांग के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है और छात्रों की मांग राजनीतिक पार्टियों के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए अपॉर्चुनिटी से ज्यादा कुछ बिहार में मुझे दिख नहीं रहा है इससे ज्यादा? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो मांग करने की अलग एक तरीका कार होता है, लेकिन आप देख रहे हो कि ये पूरा मामला जो है, इसको पीछे से जानबूझकर आग लगाई दी जा रही है ताकि एक इश्यू बने, लॉ एंड ऑर्डर का जो हालात है वो खराब हो। हम भी छात्रों के साथ हैं, उनके दुख दर्द की तकलीफों के साथ हम लोग खड़े। लेकिन ये तो नहीं है कि आप इनको कोई भड़काएगा और भड़काने पे ये लोग कोई गलत काम करेंगे, कोई ऐसा काम करेंगे कि जिससे लॉ एंड ऑर्डर जो है वो खराब हो। ना वो किसी के लिए भी ठीक नहीं, ना छात्रों के लिए ठीक है, ना बिहार प्रदेश के लिए ठीक है। तो ये सब चीजें जो होती है, उनकी जो जहाँ तक डिमांड का सवाल है, जहाँ तक उनके मामलात का सवाल है, उसको देख रहे हैं और कोशिश यही है कि इनके मामले को जल्द से जल्द सुलझाया जाए। नहीं, लेकिन सर, ये कौन सा सपोर्ट है जो लाठी डंडे के साथ होता है या वाटर कैनन के साथ होता है? लाठी डंडा जो भी आप बता रहे हैं, कितनी दफा बताया गया, जब परमिशन आपको नहीं मिली, आप किसी चीज को जबरदस्ती नहीं कर सकते। गांधी मैदान में आपको परमिशन नहीं मिली बैठने की, तो जहां पे आपको सरकारी तौर तरीके में परमिशन नहीं मिल रहा, तो वहां जबरदस्ती कैसे आकर आप बैठे? तो कानून को तो अपना काम करना है। एक रोड पे आप खड़े हो जाओगे, आप ट्रैफिक जाम करोगे, आप एम्बुलेंस को नहीं जाने दोगे, तो कैसे चलेगा? रोड को कैसे खाली कराया जाए? ये कोई तरीका तो है नहीं कि आप एम्बुलेंस को भी नहीं जाने दे रहे, आप पेशेंट्स को भी सड़क पर रोक रहे हैं कि आप अपने प्रदर्शन को लेकर आप दूसरे की जान थोड़ी ले सकते। आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, हम मना नहीं करते, लेकिन आप ऐसा कोई काम नहीं कर सकते जिससे आम जनता को तकलीफ। नहीं, लेकिन सर, ये जो 13 दिन से प्रोटेस्ट है, इसको सॉल्व करने के लिए कोई टीम आपने भेजी हो, कोई बातचीत शुरू कराई हो? छात्रों को ही बार बार प्रदर्शन करना पड़ता है और नकल माफिया तो इतने जबरदस्त तरीके से इस पूरे सिस्टम को इन्होंने कैप्चर कर रखा है कि हर दूसरे तीसरे एग्जाम में पेपर लीक की बात सामने आ जाती है और पता चलता है कि भाई पूरा का पूरा सिस्टम ही कोलैप्स कर गया। अभी 1 महीने 2 महीने पहले भी कुछ ऐसे ही सिचुएशन बना था। देखिए, एक बड़े प्रदेश में कहाँ नहीं होता है? क्या यूपी में ये सब चीजें नहीं होती है? कहीं भी हो सकता है और सरकार का काम है इन चीजों को रोकना। और जहां तक हमारी सरकार का सवाल है, वो हमेशा पूरा कोशिश करती है ताकि पेपर लीक के मामले ना हो, बाकी सब जो तकलीफें हैं वो सामने ना आए। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आप रोड पे उतर के ट्रैफिक को बंद करोगे, आप एम्बुलेंस को नहीं जाने दोगे। ये कोई भी ये तरीका नहीं। ठीक है, मैं अजय शुक्ला जी के पास आ रहा हूं। रमनीश वत्स हमारे साथ जुड़ गया। अजय शुक्ला जी, कह रहे हो तरीका नहीं है भाई, लेकिन प्रदर्शन हो तो कैसे हो, विरोध हो तो कैसे हो, आंदोलन हो तो कैसे हो? कैसे विरोध दर्ज कराए स्टूडेंट ऑनलाइन? देखिए विवेक, मुझे सबसे बड़ी एक आश्चर्य ये होता है कि नीतीश कुमार का जन्म आंदोलनों से हुआ है। नीतीश कुमार कोई ऐसे नहीं आ गए।
और नीतीश कुमार के यदि आंदोलनों का इतिहास देख लीजिएगा तो किसी में भी कोई परमिशन लेकर के प्रोटेस्ट नहीं किया करते थे। बिल्कुल सही वो बात है। चाहे सन 70 से ले लीजिए, उसके पहले से 75 से, और उस दौर से जयप्रकाश जी के समय से 76 में जेपीजी का आंदोलन ले लीजिए, जिसे मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव जैसे बड़े नेता निकले। जी, और चाहे 80 के दशक में ले लीजिए, जब जनता दल की सरकार भी बनी थी, उस दौर के बाद में आप मनमोहन सिंह जिस समय वित्त मंत्री हुआ करते थे, उस दौर में उनकी नीतियों के खिलाफ के आंदोलन को ले लीजिए या उसके आसपास और ले लीजिए। तो साहब, वो यदि पार्टी के लोग कहते हैं कि आंदोलन करने के लिए ऐसे होना चाहिए, ये होना चाहिए, इस तरह, बड़ा अजीब सा लगता है। एक चीज की दो मुंह नहीं होने चाहिए। पहली चीज, आंदोलन क्यों आदमी करता है? जब उसके साथ अन्याय होता है। गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था, और महात्मा गांधी ने वो कब किया था कि हम सविनय के साथ में कोई बल प्रयोग नहीं कर रहे हैं, हम कानून तोड़ रहे हैं। तो यदि स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करते हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है उनका न्याय की मांग है, और उस न्याय की मांग पर जिसके लिए उन्होंने 750 रुपया प्रति फॉर्म जमा किए हैं, वो उपभोक्ता भी हैं, कि उनके एग्जाम को फेयर होना चाहिए। यदि वो इसकी मांग कर रहे हैं, ये तो नहीं कह रहे हैं कि आप हमें बगैर एग्जाम के भर्ती कर लीजिए, वो ये कह रहे हैं फेयर एग्जाम करा के फेयर तरीके से व्यवस्था कराइए और उसके बाद में आप यह कर दीजिए। तो यदि इससे सरकार डर रही है, और जिस तरह के झूठ आरोप लगाए जा रहे हैं कि एम्बुलेंस रोक रहे हैं, ये रोक रहे हैं, वो गांधी मैदान आंदोलनों के लिए ही जाना जाता है, वहां पर यदि आपको अनुमति नहीं दी जा रही, इसका मतलब है कि सरकार निश्चित रूप से एक सच को दबाना चाहती है, छिपाना चाहती है। और जब यह होता है तो 13 दिन जब नहीं कोई सुनता है, तब राजनीतिक पार्टियों से समर्थन मांगा जाता है, वो आते हैं, आना भी चाहिए। विपक्षी दल होते ही इसलिए हैं कि वो आए उनके पक्ष में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है इस मामले में निश्चित रूप से नीतीश कुमार की सरकार को शर्म महसूस करनी चाहिए, और अपने अतीत को याद करके तत्काल स्टूडेंट्स के नहीं, लेकिन विपक्षी पार्टियों की भूमिका भी अजय सर सवालों में है। आप ऊपर ऊपर से थोड़ी कह देंगे हाँ सपोर्ट है, सपोर्ट है, सपोर्ट है, और मार खाने के लिए बच्चे सड़क पर आएंगे। बिल्कुल, मैं ये अपॉर्चुनिटी वाली पॉलिटिक्स को बिल्कुल एकदम मैं सिरे से खारिज करता हूँ। ये अपॉर्चुनिटी वाली पॉलिटिक्स है। मैं मानता हूं कि अपॉर्चुनिस्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि सपोर्ट वास्तव में होना चाहिए, उनके साथ खड़े होना चाहिए और आंदोलन में हिस्सा लेना चाहिए। जी रमनी जी। विवेक जी, ये बात सच है कि बहुत सारे ऐसे आज के जो बिहार के नेता हैं, चाहे दिवंगत शरद यादव की बात कर लें, चाहे नीतीश बाबू की बात कर लें, नीतीश कुमार जी, और उसके बाद फिर लालू प्रसाद यादव, ये सारे के सारे जो तमाम नेता हैं, ये बड़े नेता जेपी आंदोलन के बाद उभरे और इन्होंने पैठ बनाई अपनी बिहार की सियासत में। लेकिन सियासत तो बिल्कुल करना चाहिए, राजनीति बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन छात्रों और विद्यार्थियों के आड़ में आकर के 2025 का चुनाव यदि आप पार करना चाहते हैं, ये कहीं से भी उचित नहीं दिखता। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, सारी पटकथा जो है 13 दिसंबर को सबसे पहले 2031 पदों का जो बीपीएससी का जो पीटी एग्ज़ाम के लिए ये चीज़ें होती है, जिसमें से 4,30,000 जो विद्यार्थी हैं उसमें फॉर्म भरते हैं, और करीबन 3.25 लाख जो है इसमें विद्यार्थी इसमें शामिल होते हैं परीक्षा देने के लिए। लेकिन देखिए, इसमें पाया जाता है छात्रों का, जो कुछ छात्र जो हैं उनका आरोप है कि इसमें धांधली हुई है और पेपर लीक का मामला है, जबकि एकमात्र सेंटर इसमें बापू एग्जाम सेंटर जो है वहाँ पे अनियमितता पाने की एक जिला प्रशासन ने आयोग को रिपोर्ट भी सौंपी है इसमें। लेकिन यदि पूरी तरीके से सिरे से नकार देना कि बीपीएससी जो एग्ज़ाम है इसमें पूरी तरह से धांधली और पेपर लीक का मामला है, तो मुझे लगता है पेपर लीक का मामला यदि आता है तो कोर्ट जाना चाहिए, लेकिन पेपर लीक का यहाँ पे कोई मामला नहीं आता है।
देखिए, छात्र आंदोलन करते हैं बापू एग्जाम सेंटर में, तब जाकर के जिला प्रशासन को लगता है कि इसमें रुकवा देता है, उसके बाद फिर वहां पे रद्द भी होता है। लेकिन एकमात्र सेंटर के लिए पूरे जितने सारे लोग विद्यार्थी हैं, इसमें 3.25 लाख कम से कम विद्यार्थी हैं, उनके भविष्य को झोंक देना ये कहीं से भी उचित नहीं दिखता। लेकिन आज देखिए, तेजस्वी यादव जी, आप बहुत सरीखे नेता हैं, फिर उसके बाद फिर प्रशांत किशोर जी, आप जाते हैं छात्रों के बीच में, वहीं पे देखिए मुख्य सचिव जाते हैं जब बातचीत करने के लिए, मुख्य सचिव जब बातचीत करने के लिए जाते हैं, छात्र जो मंडल है उसके 5 जो सदस्यों की जो टीम है उनसे मिलने से सिरे से मना कर देता है। ये कहीं से भी अमृतलाल मीणा से जब वो मना कर देता है तो बातचीत करे तो किससे करे भाई? आप चाहते हैं कि बातचीत होनी चाहिए, लेकिन जब बातचीत करने के लिए मुख्य सचिव जब जाते हैं आप लोग मना कर देते हैं, तो इसका मतलब यहां पे पूरी तरह से सियासत हो रही है, और सियासत को हवा देने के लिए जिनके पास आज मुद्दे नहीं है। आज तेजस्वी यादव के पास क्या मुद्दे रह सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ मुद्दे लेके आते हैं, जातिवाद की राजनीति खेलो, या तो छात्रों के बीच में जाकर के राजनीति करो, यही है बस। रमनीत जी, सम्राट चौधरी कैसे पॉलिटिशियन है जो हर बात पर सवाल उठाते थे जब तक सत्ता में नहीं थे तब तक, मैं कोट कर रहा हूं, और हर बात पे राजनीति करते थे। तो क्या आज पटना में सम्राट चौधरी को छात्रों के बीच नहीं होना चाहिए था? आपने बोला मुख्य सचिव गए, बिल्कुल सही कहा ना आपका। पॉलिटिशियन कौन गया? देखिए, राजनेता कौन गया? आपने वहां पर छात्रों की बिना सोचे समझे ठुकाई शुरू कर दी, उनको आपने लाठी डंडे से रगड़ा, ऐसा नहीं हुआ है। बैठे हुए छात्रों पर, लड़कियों पर लाठी बरसाए गए, वीडियोस हैं, ऐसा नहीं हुआ। आपकी कहने से मान लूंगा क्या? या वीडियो में वीडियो चलाइए जरा, मैं वीडियो देखूं कि आपकी बात मानूं, पहली बात। दूसरी बात, आपके सारे पॉलिटिशियन क्या कर रहे हैं? कोई एक नेता बिहार में नहीं है जो जेडीयू और बीजेपी में जो जाकर छात्रों से बातचीत कर सके। कोई एक नेता ऐसा नहीं है जो इनके प्रॉब्लम्स को सुनकर इसको सॉल्व कर सके या इस बीच का रास्ता निकाल सके। कोई एक पॉलिटिशियन तो होगा। जो पॉलिटिशियन वोट मांगने के लिए बच्चों के बीच जाते हैं, छात्रों के बीच जाते हैं, यूनिवर्सिटीज तक में पॉलिटिक्स करवाते हैं, और आज आप कह रहे हैं कि भाई कुछ हुआ ही नहीं है। अब मैं, विपक्ष राजनीति कर रहा है। ठीक है विवेक जी, मैं अब आपको जवाब देना चाहता हूं। सबसे पहली बात, कहा आपने कि छात्रों के लिए बड़ी चिंता हो रही है, तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर और विपक्ष के तमाम जो नेता हैं आज, ये चिंता पहले क्यों नहीं होती थी? आज प्रियंका गांधी को भी मैंने देखा, ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहे हैं। उनको बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि यही प्रियंका गांधी, आप ही की सरकार हुआ करती थी राजस्थान में, गहलोत जी की सरकार, वहां पे पेपर लीक के सैकड़ों ऐसे मामले आए, उस समय तो आपके मुंह बंद हो गए थे, उस समय तो आपने मुंह में दही जमा लिया था। उस समय भी ट्वीट आता तो मुझे लगता कि चलो, अरे प्रियंका गांधी जी को छात्रों के लिए बड़ी चिंता हो रही है। आज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तेजस्वी यादव सबको चिंता सता रही है। चिंता ये छात्रों की चिंता नहीं है, चिंता ये सता रहा है कि 2025 का नैया जो हमारी पार कैसे होगी, क्योंकि आज देखिए डबल इंजन की सरकार जो है, आप कैसे पार करेंगे ये बताइए। नहीं, पार बिल्कुल अच्छे तरीके से होगा। छात्रों के बीच में सियासत किसी को, और जहां तक चिंता की बात है तो नीतीश कुमार को चिंता जब नहीं थी तो आखिर छात्रों के बीच में मुख्य सचिव को कैसे भेज दिया? और अगर परीक्षा की सैंक्टिटी चुनाव चैलेंज हुई है, एक भी पेपर, एक भी क्वेश्चन लीक हुआ है तो हुआ है, सैंक्टिटी चैलेंज हुई है परीक्षा की, इस बात को मानिए। आप कह रहे भाई एक ही सेंटर पर शिकायत आई, किसी भी सेंटर पर अगर एक भी क्वेश्चन लीक हुआ है तो सैंक्टिटी चैलेंज हुई है, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। देखिए, छात्रों के बीच में कुछ ऐसे हुड़दंग मचाने वाले भी हैं, सियासतदानों ने भेजा है, सियासतदानों ने भेजा है कि भैया कैसे राजनीति चमकानी है। और तो वो आज देखिए, सुनिए यहाँ पे 2 कोचिंग सेंटर, लेकिन एक है खान सर, आप आंदोलन करें तो लोकतांत्रिक अधिकार, एक है खान सर, एक है आंदोलन करें तो अराजक हो गए। नहीं, अराजक तत्व की बात मैं नहीं कर रहा हूं, छात्रों को मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन छात्रों के बीच में कुछ घुसे हुए हैं। और देखिए यहाँ पे खान सर है, आरजेडी करवाने वाले 2 हैं, रहमान सर और आरजेडी करवा, क्या कर रहे हैं भाई? आप कह रहे कांग्रेस करवा रहे हैं। मैं चितरंजन गगन जी के पास जा रहा हूं, उसके रघु सर आपके पास आ रहा हूं। चितरंजन गगन जी, पार्टी नहीं कराती है क्या? क्या नहीं कराती है कारनामे? कांग्रेस के कारनामे से कौन नहीं वाकिफ है? पूरी दुनिया वाकिफ है, पूरा भारत तंत्र जो है इसीलिए तो कमजोर हो चुका है। ठीक है सर, कमजोर करने वाली तो कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पुरानी पार्टी रही है। चित भी मेरा, पट भी मेरा, ऐसे थोड़ी चलेगा। चितरंजन गगन जी, विवेक जी देखिए, ये जो कर रहे हैं इनको या तो जानकारी नहीं है या जो झूठ बोल रहे हैं।
पहली बात, किसी राजनीतिक दल ने ऐसे हस्तक्षेप नहीं किया है। एग्जामिनेशन हुआ और एग्जामिनेशन में बापू सेंटर जो है, जहां पर 13,000 अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे थे, वहां पर मैं नहीं आरोप लगा रहा हूं, जिला प्रशासन ने कहा कि क्वेश्चन के बंडल में इतना क्वेश्चन पेपर होना चाहिए, उतनी संख्या नहीं थी। तो आखिर जब बीपीएससी से उतनी संख्या चली और सेंटर पर उतनी संख्या नहीं है उस बंडल में, तो इसका कारण क्या है? कहीं ना कहीं बीच में क्वेश्चन गायब हुआ है। और डीएम के रिकमेंडेशन पर, उनके जांच रिपोर्ट के आधार पर आप जो है सो वहाँ का परीक्षा रद्द करते हैं। 13,000 विद्यार्थियों को पुनः आप परीक्षा के लिए करेंगे या फिर जो है सो परीक्षा होगी। सवाल यह है कि जो परीक्षा हुआ उस समय यह सवाल उठा था कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड जो है वह जो है सो बीपीएससी के स्टैंडर्ड से काफी बिलो है। अब आप 13,000 विद्यार्थियों का जो है सो आप परीक्षा लीजिएगा, फिर इसका क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या रहेगा, पहली बात। दूसरी बात, पहले भी परीक्षा के पहले भी नॉर्मलाइजेशन को लेकर विरोध बच्चों ने किया था। बीपीएससी ने आश्वासन दिया कि नहीं, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। लेकिन जब अगर आप एक केंद्र का परीक्षा रद्द करते हैं, वहां की परीक्षा जब बाद में आप लेते हैं, तो फिर नॉर्मलाइजेशन रद्द कहाँ हुआ? आप जो कहे कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, तो तब तो नॉर्मलाइजेशन आप करने जा रहे हैं। सवाल यह है, अब कह रहे हैं कि प्रमाण दीजिए। प्रमाण इससे बड़ा और क्या हो सकता है कि जो है सो आप खुद एक सेंटर का, जो सबसे बड़ा सेंटर है, जो 13,000 अभ्यर्थी जहां परीक्षा दे रहे हैं, वहां पर आप मान चुके हैं कि यहाँ गलतियां हुई हैं, गड़बड़ियां हुई हैं। तो फिर जो है सो उसके बाद आप अगर बच्चों का यह मांग है कि री एग्जाम हो, तो आप क्यों भाग रहे हैं भाई? दूसरी बात देख लीजिए, ये लोग धरना पर बैठे और धरना पर बैठने के बाद जब 1 सप्ताह हो गया, किसी ने सुधि नहीं लिया, तब इन बच्चों ने, चूंकि ये जानते हैं कि युवकों की लड़ाई, नौजवानों की लड़ाई, बेरोजगारी की लड़ाई, छात्रों की लड़ाई, तेजस्वी जी, आदरणीय तेजस्वी जी लड़ते रहे, आवाज उठाते रहे, मौका मिला है, नौजवानों को रोजगार भी मिला है, नौकरी मिला है। उन्होंने उनसे संपर्क किया। तेजस्वी जी कटिहार में थे, वो कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम चल रहा था। कटिहार के बाद उन्हें भागलपुर जाना था, तो बच्चों ने वहां संपर्क किया, वीडियो कॉलिंग से उन्होंने बात किया, कहा कि मैं आप लोगों से कल आकर मिलूंगा। और उसके बाद कटिहार से भागलपुर न जाकर बीच में यात्रा को अपने स्थगित करते हुए आए यहाँ बच्चों से। रात में 10 बजे रात में आकर बच्चों से मिले और कहे कि मेरा नैतिक समर्थन आपके साथ में है। मैं सरकार को 2 पत्र वो लिख चुके थे पहले भी कि भाई जो है बच्चों का जो डिमांड है उस पर सरकार अति करे और री एग्जामिनेशन ले। पत्र 2 बार पत्र लिख चुके थे माननीय मुख्यमंत्री जी को, कोई जवाब नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि मेरा नैतिक समर्थन आपके साथ में है। लेकिन आप लोकतांत्रिक गगन जी पूरा करने दीजिए, जल्दी पूरा करने दीजिए, जल्दी पूरा कर लीजिए। पूरा कर लें। हाँ, देखिए यही गड़बड़ी विवेक जी, और लोगों को समय आप पर्याप्त दिए। जब मैं बोलना शुरू किया तो आप कहे कि अब नहीं पूरा करेंगे आप पूरा कीजिए। अंकुश श्रीवास्तव सीनियर जर्नलिस्ट वेट कर रहे हैं, उनसे भी एक रिएक्शन ले लूं जल्दी से, आप पूरा कीजिए। नहीं तो उन लोगों को उतना, उसी हिसाब से उन लोगों को भी समय देते, तब मैं कितना समय देते मैं उतना ही में बात पूरा करूंगा। जितना आप बोल दीजिए उतना समय मैं पूरा कर दूंगा, क्योंकि आरोप तो उन्होंने लगाया इसलिए। और यह जो कर रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी मिलने गए हुआ तो धरना वहां दे रहे थे, वहां पर गर्दनी बाग में शांतिपूर्वक ढंग से, और जाकर जो सो लाठियों से ब्रूटली उनको पीटा गया। और कल जो घटना घटी, क्या पता आप लोग, यह कोई विपक्षी दल का काम नहीं है। और यह अभी नाम ले रहे थे रहमान साहब का, कौन साहब का नाम ले रहे थे, जो कोचिंग चलाते हैं। ये लोग तो जनता दल के लोग हैं। जनता दल के लोग हैं, उनको जो है विपक्षी दल से मतलब नहीं है। अब देखिए ये सीधा आरोप इन्होंने लगा दिया जनता दल सभी जानते हैं। तो ये भी तो कहा जा सकता है कि छात्रों के बीच में जो है, सुनिए आप बोलते थे, मैं नहीं डिस्टर्ब कर रहा था। कल प्रशांत किशोर गए, सभी जानते हैं कि प्रशांत किशोर तो भाजपा के टीम है, भाजपा के इशारे पर वे काम करते हैं। ये न्यूसेंस क्रिएट करना चाहते थे, ये चाहते हैं कि हम बच्चों को बदनाम कर, कल रात में जाकर गालते रहे थे बच्चों को प्रशांत किशोर।
ये कई आंदोलन किए, ये कब आंदोलन किए जो इनको ये तो इवेंट मैनेजमेंट करने वाले हैं। और आप नाम ले लेते नीतीश जी का, मैं खुद जेपी आंदोलन का प्रोडक्ट हूं और मैंने जेपी आंदोलन के बाद कांग्रेस की चर्चा कर रहे थे। मैं आपको बता रहा हूं 1986 में बिंदेश्वरी दुबे जी मुख्यमंत्री थे और बीपीएससी के खिलाफ हम लोगों ने आंदोलन किया था, इसलिए कि 120 मात्र वैकेंसी निकाला गया था और हम लोग का कहना था कि रिक्तियां काफी है। और माननीय मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी दुबे जी बुलाकर हम लोगों से बात किए और 1600 वैकेंसी दिए। ही क्या बात करेंगे? क्या चिप्स नहीं, लेकिन मेरा ये कहना है कि विपक्ष को भी आज सड़क पर होना चाहिए। और जो इंडिया अलायंस कहता रहा खुद को कि भाई हम इंडिया अलायंस देश का भला करेंगे, बिहार का भला करेंगे, अलायंस के साथ ही कहां है आपके बिहार में जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं छात्रों के साथ? मौखिक करने से नहीं होगा ना। विरोध में है, माले विरोध में है, राजद विरोध में है, हम सड़क पर नहीं उतरे हैं। मेरा नैतिक समर्थन है, लेकिन यदि नहीं सर, आप वोट के लिए सड़क पर उतरते हैं, छात्रों के लिए क्यों नहीं उतरते? सड़क पर उतरेंगे, बिल्कुल उतरना चाहिए। अब छात्रों के लिए सड़क पर उतरना चाहिए। अक्कू सर के पास जा रहा हूं। अक्कू सर, क्या बिहार में छात्रों के नाम पर सिर्फ प्योर पॉलिटिक्स? अरे नकल माफियाओं का तो क्या ही कहना है, कोई सा भी परीक्षा इन्होंने नहीं छोड़ा जिनके पेपर ना निकालने हैं। देखिए, जहां तक बिहार की परीक्षा हो या पूरे देश में कहीं भी हो परीक्षा, छात्र जिस त्रासदी से गुजर रहे हैं उसको कोई नेता तो कम से कम नहीं समझना चाहता, और समझना भी चाहता है तो उसको अवॉइड करना चाहता है, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। मुझे शर्म आती है अगर कोई ये नेता बयान देने की कोशिश करता है कि साहब उन्हें कोर्ट में जाना चाहिए। जिन बच्चों के पास में 1000 रुपए, 1500 रुपए, 2000 रुपए फॉर्म भर के वो जाते हैं और वो फिर से कोर्ट में जाएं, कोर्ट की लड़ाई लड़ें, हर जगह कोर्ट की लड़ाई लड़ें। आप अपनी व्यवस्था ठीक नहीं रखेंगे, पार्टी अपनी व्यवस्था ठीक नहीं रखेगी। मुझे उनपे भी शर्म आती है। मतलब ये वैसे ही तुलना करते हैं कि साहब आपको कोर्ट में जाना चाहिए, अरे वो प्रियंका गांधी वहां क्यों नहीं गई? यानी कि जब तक रेप हमारे घर में नहीं होगा तब तक हम आवाज नहीं उठानेंगे। कैसी बच्चों वाली बात करते हैं ये लोग बैठ करके। और उसी की तरीके से आरजेडी भी जो कह रही थी वो भी एक अलग अलग किस्म का है कि साहब वो पूरा आप करा दीजिए। नॉर्मलाइजेशन करना और कराना, एक परीक्षा रद्द करना, उसके बाद दूसरी परीक्षा होना, एक सब बहुत बड़ा सरदर्द होता है बच्चों के लिए। 3.25 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, जिसमें मान लीजिए एक केंद्र का हो गया है रद्द, तो ठीक है, उसकी पूरी परीक्षा हो जाने दीजिए। परीक्षा हो जाती। अब रही बात नॉर्मलाइजेशन के विरोध की, तो नॉर्मलाइजेशन अभी यूपीएससी के कई हिस्से में और कई जगह चल रहा है। बच्चे उसे सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, ये बात सही है। और एक परीक्षा के नीचे वाले में तो आप चाहे कितनी भी बड़ी परीक्षा कराएं, ये आपका जलवा होना चाहिए, आपका रसूख होना चाहिए कि आप उसको परीक्षा को बिना नकलचियों से बचाए हुए, बिना जो मठाधीश बैठे हैं जिसमें राजनीतिक दल के लोग भी होते हैं, वो उनसे बचाए हुए आप बिल्कुल सामान्य तौर पे करा लीजिए। लेकिन वो अपनी विफलता सरकारें नहीं मानती हैं, दूसरे की मानती हैं, दूसरे की करती है, तो बड़ा खराब लगता है। ये बात सही है कि इस पर नॉर्मलाइजेशन पे जो पिछले दिनों बवाल हुआ था बिहार में, वो उसको पूरी तरीके से ठीक किया जाना चाहिए। और जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो सीधे बात करें, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो, चाहे वो कोई भी हो, वो बच्चों से बात करके उसका हल निकालें। उनको टालने की कोशिश करेंगे तो बहुत। आप कहां हल की बात कर रहे हैं? 700 अज्ञात लोगों पर एफआईआर हुई है, 700 एफआईआर। बच्चों को मारा गया है जिस तरीके से, उनको क्या कहूं मैं, मतलब शर्म आती कि मेरा बेटा हो गया कुत्ता बना करके वो माफी मांग रहे हैं बेचारे बच्चे। कोई बच्चा इनमें से जितने लोग बैठे हैं उनका हो तो उनको समझ में आएगा। दिक्कत यही है कि वो अपना मानने के लिए तैयार है, क्योंकि अपने लिए उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो दाना पानी कई जगह चलता रहता है, तो इसलिए ठीक है। वो संवेदनशीलता है ही नहीं नेताओं, बड़ी बात कह रहे हैं सर। अब मैं शाहीन जी से सवाल और रही बात आप आदर्श की बात जयप्रकाश नारायण की करते हैं, जयप्रकाश, अब ये सीन कोई देख लेगा तो अब चुल्लू पर पानी में डूब बनना चाहिए ऐसे लोगों को, में रहने वालों को, जो ये अगर इस तरीके से कराया जाए। शाहीन जी, एक स्टूडेंट 2-3 साल तक तैयारी करता है, फिर 700 रुपए बड़ी मुश्किल से जमा करके फॉर्म भरता है,
फिर फॉर्म भर के परीक्षा देता है तो पता चलता है पेपर लीक हो गया है। पेपर लीक हो गया है तो भाई इंसाफ की मांग करता है, प्रोटेस्ट करता है, आंदोलन करता है, फिर लाठीचार्ज, फिर 700 लोगों अज्ञात लोगों पर FIR। आपको ये सारी चीजें जो मैंने सिलसिलेवार तरीके से बताई, क्या ये आपको सही लगता है सुनने में, शाहीन जी? देखिए, ये सब लोग आरजेडी के जो साथी भी बता रहे थे, बड़ा लंबा भाषण उन्होंने प्रोग्राम में दिया जी। 2 घंटे पहले जो है बीपीएससी के जो चेयरमैन है उनके साथ छात्रों ने मुलाकात की और उन्होंने यकीन दिलाया छात्रों को कि आपकी जो डिमांड है उसको हम देखेंगे, हम इनकी पूरी तरह से हम आप लोगों के साथ। बीपीएससी चेयरमैन गवर्नर साहब से भी मिले, उनने नीतीश जी को भी आगाह कर दिया। ठीक है, सरकार वही करेगी जो सरकार को, देखिए 1 या 2 आदमी के कहने पे या कुछ लोग अगर भड़काएंगे इस मुद्दे को, उनके भड़काने से ये चीजें जो है वो हल नहीं होती। इतनी परेशानी आरजेडी के जो साथी भी बता रहे थे, इतनी परेशानी इनको थी तो ये लोग क्यों नहीं आए धरने में, ये लोग सड़कों पर क्यों नहीं उठे, इन्होंने बच्चों को क्यों धकेला, अपने लोगों को बीच में बैठ के। अरे सुनिए यार, सुनिए, मैं काफी देर से आपको सुन रहा था, सुनिए, मैं काफी देर से आपको सुन रहा था और मैं, सुनिए ना मेरी बात, मैं आपके पीछे नहीं बोला, सुनिए, अरे यार सुनिए मेरी बात, मैं आपके पीछे बोला। गगन जी सुन लीजिए, गगन जी सुन लीजिए, एक एक करके, गगन जी सुन लीजिए एक एक करके। जब ये बोल रहे तो मैं आया। ठीक है, आप गगन जी से बात काउंटर कर दीजिएगा, इनको उनकी बात नहीं रख लीजिए। शाहीन जी बोलिए। ये जो महाभारत सुना रहे थे 1947 से लेकर, मैं 2 घंटे इनकी स्पीच सुन रहा था। बोलिए, आप पूरा कीजिए, शाहीन जी पूरा कीजिए, उसके बाद मैं गगन जी के पास जा रहा हूं काउंटर के लिए। ये आदत खत्म करिए आप। पहली बात कि इतनी परेशानी लोगों को थी, कितने लोग आरजेडी के जो है इस धरने में सामने बैठे थे। ये लोग वोट नहीं सीखते तो क्या करते हैं फिर, ये लोग अपने लोगों को चोरी छिपे बिठाकर लोगों को भड़काया उधर। और ठीक है, मैं कहा कौन से स्टेट में तकलीफ नहीं होती है, हो सकता है कहीं पर गलती भी हुई, हम क्या मानते हैं। जब अभी बीपीएससी की जो है चेयरमैन है, जब उनसे बात हुई तो कहाँ डिनाई किया गया भाई, लेकिन अपनी बात रखने का एक तरीका होता है। मैंने ये भी कहा कि भाई आप लोगों ने सड़कों पे उतर के एम्बुलेंस से रोकी, इन्होंने बोला कहाँ एम्बुलेंस, अब इनको प्रूफ दे दे, पहले इनको फोटोग्राफ भेजिए हम लोग चितरंजन जी के घर पे। ये तरीका नहीं होता, सरकार किसी की भी हो, लाइन ऑर्डर और सरकार और बाकी सब कानून की व्यवस्था को देखना, चाहे हम लोग सरकार में है कोई और हो, ये हर एक का लाजमी बनता है और उसके लिए एक वादाबंद होते हैं। थर्ड जो हम बता रहे हैं कि जो भी इन लोगों की लीडरशिप, जो भी छात्रों के जो नुमाइंदे सामने आए, जो उनने बात रखी, उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। लेकिन आप वो मत करिए, आप नौजवानों को, बच्चों को भड़काए नहीं। प्रशांत किशोर वो अपनी दाल गर्म कर रहा है, वो कहता है कि मैं लीडर कैसे बनूं, तो कल क्यों भागा उधर से, प्रोटेस्ट में था तो भागा क्यों। ये सब चीजें जो है अननेसेसरी के इश्यूज है। जहां तक सब चीजों को सरकार देख रही है, मॉनिटर कर रही है, और मुझे पूरा यकीन है छात्र भी इसमें संतुष्ट होंगे। जो भी सरकार का फैसला होगा वो छात्रों के हक में होगा। गगन जी, अभी शाहीन साहब कह रहे थे कि आप सड़क पर क्यों नहीं उतरे। सवाल यह है कि यह छात्रों का आंदोलन है और हम उसको राजनीतिक कलर देना नहीं चाहते और न इस पर राजनीति करते हैं। छात्रों के हित का सवाल है, विपक्ष होने के नाते मेरी यह जिम्मेवारी है कि मैं उनके सवालों को उठाऊं और मैं उसी जिम्मेवारी का निर्वहन करता हूं। अगर मैं उस सड़क पर उतरता तो आज आप कहते सड़क पर कौन लोग उनके साथ गए हैं प्रशांत किशोर, गुरु रहमान, जो इनके एजेंट हैं। प्रशांत किशोर भाजपा के एजेंट हैं और गुरु रहमान जनता दल यू के एजेंट हैं। और शाहीन साहब कह रहे थे कितनी बेसब्री से, नहीं सुन लीजिए, अभी आप हमको सीख दे रहे थे, लगे बीच में टोकटा करने। यह कह रहे थे कि एम्बुलेंस रोका गया। अरे महाराज शर्म कीजिए, बता तो दीजिए वो फुटेज। गर्दनी बाग में शांतिपुर धरना पर लोग बैठा हुआ था, बच्चे हाथ जोड़ रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे और उन पर लाठियां चलाई गई। और किस बेशर्मी से आप कह रहे हैं कि एम्बुलेंस रोका गया। साहब जो है इतना झूठ नहीं बोलिए। सुनिए, जो पुलिस बार बार अपील कर रही थी वो आपको सुनाई नहीं दिया गया होगा, जो बार बार बच्चे मना कर रही थी कि मत करिए। शाहीन साहब, बच्चे जो कर जोड़ के गिड़ा रहे थे, तो वो आपको दिखाई नहीं पड़ा।
और बेरहमी से तो बेशर्मी के साथ उन्हें पिटाई कर रहे थे। बच्चे तक दरीबाग में शांतिपूर्ण से धरना पर बैठे हुए थे। एक भी परीक्षा ऐसा हुआ क्या बिहार में एनडीए सरकार में जिसमें क्वेश्चन लीक नहीं हुआ हो, जिसमें घोटाला नहीं हुआ हो? सुनने की क्षमता रखिए सुनने की। अरे सच बोलने की हिम्मत कीजिए, तो इस तरीके से पूरी खबर रखा करिए। पहले सच बोलिए, मेरी बात, सच बोलिए। नीतीश जी को कहिए जेपी के नाम को बदनाम नहीं करें। शर्म आता है कहने में कि जेपी गगन जी वापस आ रहा हूं, मैं अजय शुक्ला जी के पास आ रहा हूं। जेपी के ठेकेदार है आप क्या? आप उनके कॉन्ट्रैक्टर है, आपने ठेका लेके रखा है। आप ठेका लेकर रखे हैं क्या? नहीं, आप ठेका लेकर रखे हैं। अब ठेकेदार है, पर था आप करते हैं, ठेकेदारी आप चलाते हैं। नहीं, ठेकेदारी आप चलाते हैं, झूठ बोलते हैं। अरे झूठ बोलने में थोड़ा शर्म महसूस कीजिए। बच्चों भाई साहब, छात्रों की चिंता होनी चाहिए, अपने छात्रों की बात करनी चाहिए। अजय शुक्ला जी के पास जा रहा हूँ। काम बचा नहीं तो इसके पीछे लग गई। सर, आरजेडी वर्सेस जेडीयू की बात नहीं है, बात छात्रों की। अजय शुक्ला जी, गगन जी एक सेकंड में आ रहा हूं आपके पास। ये लोग देखिए, मुझे लगता है कि छात्रों की हित की बात करनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे थे अक्कू जी कि छात्रों ने पेमेंट दिया, अपने फीस दी, एक अच्छे एग्जाम की बात होती है। यूपीएससी का एग्जाम होता है, पूरी कंट्री में होता है, और वो पूरी जब कंट्री में होता है तब आप सोचिए एक बार में ही पूरा एग्जाम पूरी कंट्री में हो जाता है। क्या बिहार राज्य में यह क्षमता नहीं रह गई कि एक दिन में पूरा एग्जाम करा सके? क्या बिहार इतना निकम्मा हो गया है? यह जेपी का राज्य है। इस राज्य में आंदोलनों का इतिहास है। इस राज्य में छात्रों के लिए लड़ने का इतिहास है, और उसके लिए कोई भी लड़ता था। राजनीतिक दल भी लड़ते थे, छात्र भी लड़ते थे, हर कोई लड़ता था, और कहीं यह नहीं होता था। झूठ बोला जा रहा है कि एम्बुलेंस रोकी जा रही है, झूठ बोला जा रहा है कि लाठीचार्ज नहीं हुई, झूठ बोला जा रहा है कि वाटर कैनन नहीं चलाई गई, झूठ बोला जा रहा है कि हाँ उनकी सारी बात सुनी जा रही है। जिस तरह से किया जा रहा है ऐसे नहीं होता है। सरकार को चाहिए था कि मुख्यमंत्री कहते ठीक है, आप अपने डेलीगेशन के 5 आदमी 10 आदमी आप भेजिए, हम उनके साथ बात करेंगे। क्या मुख्यमंत्री इतना नाकारा हो गया है कि वो बात नहीं कर सकता है अपने प्रदेश के उन बच्चों से जिनके वोट से वो बना है? और खान सर को दोषी ठहराते हैं। खान सर का नाम क्या है? अमित सिंह, गोरखपुर के पैदा हैं, हिंदू हैं। कोचिंग का नाम खान सर होने से खान नहीं हो जाते। जो हिंदू मुस्लिम वाला कार्ड बीजेपी खेलने लगती है, तो उन्हें पता होना चाहिए कि वो बीजेपी का सपोर्ट करते रहे हैं, और ऐसी स्थिति के बाद में ये अपनी सुविधा अनुसार इधर से उधर, उधर से इधर करते हैं। जिस तरह का झूठ बोलते हैं, और कांग्रेस पार्टी हो या आरजेडी हो या जो भी विपक्ष की पार्टी हो, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उसके लोग इस पर बोले, आवाज बुलंद करें, और यदि छात्र चाहें तो उनके साथ आंदोलन में खड़े भी हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी राम तक को बेचती है, तो वो क्या करेगी? उसे गांधी के राम से नफरत है। इसी बिहार में हुआ, अभी हुआ, राम धुन गाने पर किस तरह से गायिका देवी से माफी मंगवाई गई। इससे आप समझ सकते हैं ये न राम के हैं, न छात्रों के हैं, न जनता के हैं, ये सिर्फ रमनीत जी, आपको सर रमनीत जी, देखिए कितना भी भूमिका बांधने का प्रयास करें शुक्ला जी, अजय जी, देखिए राम को किससे परहेज था और राम को किसने काल्पनिक का स्वरूप देने का प्रयास किया, मुझे लगता किसी से छिपा हुआ है ही नहीं। राम के नाम पे किसको परहेज था और किसको दिक्कतें होती थी, और आज भी प्रभु राम के मंदिर जाने से परहेज है। कहीं पे भी चले जाएंगे राहुल गांधी जी, बीच बीच में बैंकॉक चले जाएंगे, लेकिन हाँ एक बार भी प्रभु राम का दर्शन उन्होंने नहीं किया आज तक। प्रियंका गांधी जी को फुर्सत नहीं है, तेजस्वी यादव को फुर्सत नहीं है, अखिलेश यादव को फुर्सत नहीं है, ममता बनर्जी जैसे लोगों को फुर्सत नहीं है। फिर आते हैं मुद्दे के ऊपर। देखिए 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 परीक्षा माफिया किस तरह से, परीक्षा माफिया किस तरह से
हावी होता था। राजद की सरकार में 30-30 लाख रुपए की बोली लगती थी। वहां पे माफिया जो है नीट के एग्जाम में 30-30 लाख रुपया रिश्वत लेते थे और रिश्वत खोर का मामला सबसे ज्यादा आता था राजद के सरकार में, लालू यादव जी के सरकार में। और तेजस्वी जी जब अपनी भूमिका में होते थे तो उनके समय में होता था। और इन्हीं के समय में इनके शिक्षा मंत्री जो है रामचरितमानस का अपमान किया था, भूलना नहीं चाहिए। उसके बाद फिर आते हैं इनके समय में जब राजद की सरकार हुआ करती थी, किस तरह से परीक्षा पेपर लीक हुआ करता था। चाहे नीट की बात करें, चाहे बीपीएससी की बात करें, चाहे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की बात करें, उसके बाद एसएससी के एग्जाम में, इन सारे एग्जाम में जो है पेपर लीक, प्रश्न पत्र लीक सोशल मीडिया में जो है सबसे पहले आ जाया करता था। भूलना नहीं चाहिए। आप देखिए आज जब हम पर्दाफाश करेंगे, जब आपके समय के किए हुए अपराध को हम उजागर करेंगे तो आप उसको झूठ बता देंगे। आप जो कहें वो सत्य है, आप जो कहें वो सत्य है। सत्यवचन हरिश्चंद्र के बोल आप बोल रहे हैं, राजद जो बोले वो हरिश्चंद्र का बोले और हम जब बोले तो झूठ है। ऐसे कहने वाला नहीं चलेगा। रमनीत जी देखिए छात्रों के मैं कहता हूं कि छात्र शांतिपूर्ण से आंदोलन करें, किसको परहेज हो सकता है। लेकिन छात्रों के बीच में जो दावा करके तो सत्ता में आए कि हम ये सब नहीं होने देंगे। देखिए आपने सरकार इसलिए बनाई कि डबल इंजन की सरकार में सारे अपराध खत्म हो जाएंगे, नकल माफियाओं पर नकेल लगा देंगे। नकेल कसा जा रहा है ना। आप जब उनके काम को गिनाकर अपने काम की कंपैरिजन कर रहे हैं तो फिर आपका और उनका क्या फर्क है? देखिए आपका और उनका क्या फर्क है? फर्क है। तभी क्या फर्क है? प्रशासन ने जो चीजें सब होती थी वही चीजें आप बोलिए, क्या फर्क है? धांधली हुई है, यहाँ पे रद्द होना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा बापू एग्जाम सेंटर में रद्द हुआ पेपर, लेकिन बात नहीं, पूरी परीक्षा की सैंक्टिटी चैलेंज हुई है। ये पूरा जो परीक्षा की सैंक्टिटी चैलेंज हुई है। सिस्टम को कहना कि लकवा मार गया है। एक क्वेश्चन भी लीक होना, परीक्षा की सैंक्टिटी लीक होना है। आप इसको ऐसे नहीं कह सकते कि भाई एक सेंटर रद्द कर दिया तो मामला रफा दफा हो गया। विवेक जी मुख्यमंत्री जी है नहीं, और आप सीएम ऑफिस के सामने, सीएम कार्यालय के सामने हुड़दंग मचा रहे हैं। वहां पे आप देखिए कि सीएम साहब जो हैं दिल्ली आए भाई साहब तो कोई सुनेगा नहीं, अगर सरकार सुनेगी नहीं तो आदमी करे क्या? और वहां पे हुड़दंग मचा रहे हैं क्या? तो हुड़दंग मचाने से कुछ होने वाला नहीं है ना। बातचीत डायलॉग होना चाहिए ना। क्या कहेंगे आप? डायलॉग होना चाहिए ना, ऑर्डर मेंटेन करना कहेंगे, डायलॉग होना चाहिए ना। हाँ तो लाठीचार्ज को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कहेंगे आप। देखिए लॉ एंड ऑर्डर का तो पूरा मामला बनता है, लॉ एंड ऑर्डर का मामला बनता है वहां पे। क्या वो छात्र आंदोलन करे तो हुड़दंग हो गया और आप लाठीचार्ज करवाते तो लॉ एंड ऑर्डर हो गया? शांति बहाल करने का किसका दायित्व है? नहीं, हाँ बिल्कुल, पुलिस शांति बहाल करने का। तो पुलिस प्रशासन वहां पे शांति बहाल कर रही है, लेकिन हुड़दंग मचाए हुए जो लोग हैं उनको भी तो मुझे लगता है कि दुरुस्त करने की जरूरत है ना। जी जनता दुरुस्त कर देगी। मुझे अक्कू सर एक सेकंड आप तो छात्र आंदोलन से खुद निकले हैं, आपने तो देख ही लिया है जो नोमी फेल नेता है, 4 जनवरी 2023 अलग जगाने के लिए। मैं बिहार का हूँ, मुझे इस बात का दर्द होता है। आज अलग जगाने के लिए नोमी फेल तेजस्वी यादव, जब छात्रों को पीटा जाता है, रुक जाइए, नोमी फेल तेजस्वी यादव जी को लेकर आइए, अलग जगाने के लिए चले बिहार में। पूरी तरह से खुद उन्होंने शिक्षा जगत को, पूरी सिस्टम को उन्होंने फेल कर चुका है। अक्कू सर, मेरा सवाल ये, 4 जनवरी 2023 डाकबंगला चौराहा पर बीपीएससी द्वारा आयोजित बीएसएससी माफ कीजिएगा परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर पुलिस ने डाकबंगला चौराहे पर लाठीचार्ज किया था 4 जनवरी 2023। वो तस्वीर मेरे जहन में अभी भी ताजा है। और तब आरजेडी जेडीयू की सरकार थी, तो छात्रों को कभी भी इंसाफ नहीं मिला। वो हर बार अपनी मांग को लेकर सड़क पर आए, हर बार आंदोलन किया, लेकिन हिसाब हुआ तो सिर्फ लाठी से हुआ। अक्कू जी देखिए, ऐसा है छात्रों के साथ कोई भी मुरव्वत नहीं करता है, चाहे वो भाजपा हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, सब लोग उनको एक मोहरा मानते हैं और मोहरा मानने के लिए ही राजनीति शायद इन दिनों की जो है रही है। और ये अपने आप में देश के लिए बहुत दुखद है, बच्चों के लिए दुखद नहीं, भविष्य के लिए बहुत दुखद है। किस तरीके के माहौल में ये बच्चे पल रहे हैं, बच्चे आखिर आने वाले दिनों में क्या ईमानदार बनेंगे, कैसे
आगे समाज को ठीक रखने की कोशिश करेंगे। जिनके साथ शुरुआत लाठीचार्ज से होती है, भ्रष्टाचार से होती है, एक दूसरे की बेईमानी से होती है, और वहां मतलब अंदर जाने के लिए आपको जो प्रश्न पत्रों की चोरी करता है उनसे सामना करना पड़ता है, उनसे आप उम्मीद क्या करेंगे? और ये बहुत ही शर्मनाक है देश की राजनीति के लिए, देश की पार्टियों के लिए शर्मनाक है जहां इस तरीके की परीक्षाएं रद्द होती हैं। और मुझे उससे ज्यादा शर्मनाक ये लगता है जब लोग इसको डिफेंड करते हैं, चाहे किसी भी दल का हो, अगर वो इसको डिफेंड करता है तो वो बहुत बड़ा पापी है। वो अपने बेटे को बर्बाद कर रहा है, वो अपनी बिटिया को बर्बाद कर रहा है, अपने पूरी सोसाइटी को बर्बाद कर रहा है। वो एक पद पाने की लालसा में, एक पद से जुड़ा होने की, एक पार्टी से जुड़ा होने की वजह से इस तरीके का तर्क दे कि हम जब थे लाठीचार्ज तो ठीक थी, अब जब हो रही है तो गड़बड़ है। तो ये बहुत ही खतरनाक है। और बच्चों को, मुझे तो शर्म आ रही है कि मैं इस समाज का प्रतिनिधित्व कहीं ना कहीं करता हूँ, छोटा बड़ा भी, कि जिसमें बच्चों को कुत्ता बन करके गिड़गिड़ाना पड़े, बच्चों पर इस जाड़े में पानी फेंका जा रहा है। और क्यों? क्योंकि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। आखिर कौन नेता इतना बड़ा कीमती है या इतना बड़ा अक्लमंद है देश का कि जो उनसे बात तक नहीं कर सकता? तो आप नेता काहे के लिए? अफसर क्यों नहीं उसको समस्या को समझाने और समझने की कोशिश करता है? अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो बात दूसरी, उनको आप बताइए, उनके जो वैलिड पॉइंट है उनका जवाब दीजिए, वैलिड पॉइंट को काटिए आप उनके। लेकिन नहीं, आप उनको बिल्कुल घास में कर लिया और घास काटने में मुझे लगता है एक अफसर से ज्यादा एक राजनेता ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है लोगों को, मास को, और उनकी बात ज्यादा पेनिट्रेट करती है लोगों के बीच में। तो अगर कोई बड़ा पॉलिटिकल लीडर, सरकार का कोई बड़ा नुमाइंदा छात्रों के बीच जाता, बात करता, तो इस मैटर को क्या दिक्कत है? मुख्यमंत्री जाए और बात कर ले, जाके खुद जाना चाहिए, उससे वो बड़ा होता है नेता। मुख्यमंत्री बड़ा नेता हो जाता है अगर वो उनके बीच में चला जाए। 3 लाख 4 लाख छात्रों से जुड़ा हुआ मामला है। डायरेक्ट 3 लाख नहीं, 3 लाख छात्र हैं, उसके घर में 5 लोग मिनिमम है, तो 15 लाख लोग हो गए। 15 लाख के अलावा अगले 15 लाख और पिछले 15 लाख सब मिला लीजिए आप, तो कितनी बड़ी संख्या हो जाता है वो। और मुझे लगता है छात्र को, जब तक छात्रों को सोल्यूशन मिलेगा तब तक इस मामले में कोई हल निकलने वाला। बहरहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ डिबेट में आने के लिए। दर्शकों, बिहार में छात्रों का यह मुद्दा गर्म होता जा रहा है और इस पर सियासत भी जारी है, लेकिन सवाल छात्रों को इंसाफ का है। डिबेट में फिलहाल इतने वक्त Diwali. Diwali is a festival lit with sharing, and some gifts aren't given, they are expressed. No way! I love it. Because you deserve the best seat in the house. Where did it go? Mom, have you seen my straightener? No. Go check the living room. You light up every room you enter. So your friends can taste the love in your food. This Diwali, unwrap emotions with Speaking Gifts by Home Center.